गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पायस क्लासेज। आज है 26 मार्च और 26 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बैकग्राउंड में स्टैटिक भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। तो ये संस्करण भी याद रखना होगा कि ये कौन सा संस्करण है, 23वां संस्करण है। तो भारत और फ्रांस के बीच, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत और फ्रांस के बीच वरुण अभ्यास होता है। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 19 से 22 मार्च तक चला और इस अभ्यास में लड़ाकू विमान विध्वंसक फ्रिगेट और एक भारतीय स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी के साथ विक्रांत और चार्ल्स डी गॉल भाग लेंगे। और वरुण 2025 समुद्री शांति और सुरक्षा के लिए भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं को एकजुट करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा सवाल है कि भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में शुरू होगा। तो ये शुरू होगा मध्य प्रदेश के इंदौर में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत का पहला पीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट शुरू होगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में शुरू किया जाएगा। इंदौर भारत का पहला शहर होगा जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा। तो ये पहला न्यूज़ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये पहला शहर होगा। यह प्लांट जो है वो बिचौली हप्सी में 55,000 वर्ग फीट भूमि पर बनाया जाएगा और इसमें लकड़ी, टहनियाँ, पत्तियाँ और फूल जैसे हरे कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा। इससे इंदौर नगर निगम को प्रति टन 3,000 का राजस्व प्राप्त होगा। इंदौर में हर दिन लगभग 30 टन हरा कचरा पैदा होता है। और पिछले दिनों का कुछ पहला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ उसे एक बार देख लेते हैं। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में, स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरल है। देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो कर्नाटक है। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य जो है ये महाराष्ट्र है। राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य जो है ये हिमाचल प्रदेश है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। अगला सवाल है कि विश्व गौरैया दिवस 2025 किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हर 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। पक्षी संरक्षण संगठन नेचर फॉरएवर ने 2010 में विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत की थी। तो शुरुआत इसकी 2010 में हुई थी। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है गौरैया की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला सवाल है कि किसे शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया दलाई लामा को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दलाई लामा को शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार जो है वो शांति, करुणा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को मान्यता देता है। दलाई लामा ने विश्व नेताओं से वैश्विक शांति, सहयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। तो ये इस क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। कुछ सम्मान और पुरस्कार है उसे एक बार देख लेते हैं। प्रित्जर पुरस्कार 2025 जो है ये लियू जियाकुन को दिया गया है। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये साई प्रांजपे को दिया गया है। महाराज हरि सिंह पुरस्कार जो है ये मनोज सिन्हा को दिया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश की मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। तो ये ब्रिटेन के। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 मनु भाकर को, जो कि शूटिंग से रिलेटेड है। हरमनप्रीत सिंह को ये हॉकी से रिलेटेड है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक है। और डी गुकेश जो है ये चेस से रिलेटेड है। श्री चंद्रशेखरन सरस्वती अवार्ड जो है एस जयशंकर को दिया गया है। कुवैत के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पीएम मोदी को दिया गया है। मिस इंडिया यूएसए 2024 को कैटलिन सैंड्रा नील को दिया गया है। यूएस नेवी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टॉम क्रूज को दिया गया है। तो ये कुछ फैक्ट है, इसे याद रखना होगा।
अगला सवाल है कि ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसमें कि बॉक्सिंग को शामिल करने की घोषणा की गई है। तो ये लॉस एंजल्स में होगा, अमेरिका के, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में, जिसमें कि बॉक्सिंग शामिल किया गया ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन किया जाएगा। और बात करें ऑप्शन की, तो 2020 का जो ओलंपिक खेल था जिसका आयोजन 2021 में हुआ था, इस कोरोना के कारण 2021 में किया गया था, तो ये जापान के टोक्यो में हुआ था। और 2024 यानी कि हर चार साल पे होता है, तो 2024 का जो था वो फ्रांस के पेरिस में किया गया था। और अब 2028 4 साल जोड़ने के बाद 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को फिर से शामिल करने की मंजूरी दे दी है। बात करें IOC यानी कि द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, तो ये 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड के लुज़ाने में है। और हेड जो है इसके वो थॉमस वेच हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन था कि फोर्ब्स ने 2025 दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देश की लिस्ट में पहले स्थान पे किसको रखा है, तो ये अमेरिका को रखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका को फोर्ब्स ने 2025 में 10 सबसे शक्तिशाली देश में पहले स्थान पे रखा है। पहले स्थान पे तो अमेरिका है, तो सेकंड पे कौन है? सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे रसिया है। और भारत की बात करें तो ये 12वें स्थान पे है। भारत 12वें स्थान पे है। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि आज का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष उनका नाम क्या है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।